क्या? सचमुच? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो कब करनी है शादी? अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली विल के अकॉर्डिंग आज लास्ट डे है, तो हमें अभी शादी करनी होगी। प्लीज। ओके। थैंक यू। फाइनली हमारी शादी हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसे होगी। मैंने भी नहीं सोचा था। तुम तान्या गोएंका हो, शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म की सीईओ। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तान्या गोएंका हो? हाँ। शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म की सीईओ। तुम्हारे डिजाइन तो सबसे बेहतर होते हैं और सबसे यूनिक। ये सब तुम्हें कैसे पता? शहर में सबको पता है तुम इतनी फेमस जो हो। एक मिनट। ये किस लिए? अब जब हमारी शादी फाइनली हो गई है, तो सबको दिखाने के लिए हमें साथ तो रहना होगा ना। तान्या को मैं अपने लग्जरियस विला में नहीं ले जा सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, ओके। अच्छा, मुझे ना एक जरूरी काम निपटाना है, तो मैं अब चलती हूँ। तुम बोलो तो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओके। हेलो सर, आपकी दादी का फोन था, शायद उनको आपकी शादी के बारे में पता चल चुका है। क्या? हेलो सर, आपकी दादी का फोन था, शायद उनको आपकी शादी के बारे में पता चल चुका है। क्या? कुछ भी करके दादी को अभी कुछ वक्त के लिए रोको। मैं अभी उन्हें तान्या से नहीं मिलवा सकता। ओके सर। तान्या झूठ बोल रही है। मैंने मैरिज ब्यूरो से कंफर्म किया है, उसने कोई शादी नहीं की है। छूटी कहीं की। चलो अच्छा ही है, अब मुझे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ मेरा राज चलेगा और तान्या को तो मैं धक्के मारकर कंपनी से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारे सपने में। लेकिन अब तो तुम्हें रातों को नींद ही नहीं आएगी, तो फिर तुम्हें सपने कहां से आएंगे? तुम? हाँ, मैं। और मेरे पास आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। ये नहीं हो सकता। मेरे पास आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। आधे घंटे पहले मेरी शादी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस घर में तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जैसे कैरेक्टरलेस और गिरी हुई लड़की से शादी की किसने? लकी, ये तो कोई सरक छाप चपरासी है ना। उसके कपड़ों से गंदी स्मेल आती है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इतने बुरे दिन आ चुके हैं तान्या। कम से कम वो तुम लोगों की तरह धोखेबाज तो नहीं है ना। भले ही वो गरीब है मगर ईमानदार है।
शादी हो गई है तो ज्यादा उछलो मत। बोर्ड मेंबर्स तुम्हें कभी सीईओ नहीं बनाएंगे, और मैं तो जैसी बेहुदा लड़की को कभी जीतने नहीं दूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग भी थोड़ा स्लो हो गया है। मेरे पास ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है और सारे बोर्ड मेंबर्स ने भी मेरे फेवर में वोट किया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो बस एक कॉपी थी। वैसे अब तुम लोगों को ना एक नया बकरा ढूंढना पड़ेगा जो तुम लोगों की ये सारे नखरे, सारे खर्चे झेले। मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। कुत्ते की तुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो 2 टके का गंवार आदमी तुम्हारे किसी काम का नहीं तानिया। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रखेल तो बना ही लूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रखेल तो बना ही लूंगा। अपनी हद में रहो। मेरे सामने ये बदतमीजी की ना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तुमने मुझ पर, विशाल मेहरा पर हाथ उठाया। फिर से कभी मेरे सामने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की ना, जेल में चक्की पीसोगे तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विशाल पर हाथ उठाने की? कहाँ जा रही हो? फिर से बाहर गुलछर्रे उड़ाने? फिलहाल तो मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, लेकिन यहाँ वापस जरूर आऊंगी ताकि तुम सबको इस घर से बाहर फेंक सकूं। बहुत मजे कर लिए तुम लोगों ने इस घर में। विनय जी सर। मुझे तान्या गोयंका की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। और हाँ, मेरे लिए एक छोटे फ्लैट का इंतजाम करो। पर आपके मेंशन का क्या? जो कहा है वो करो। ठीक है सर। वैसे वो सैंडल वाली लड़की को अभी भी ढूंढना है? नहीं, अब मैं शादीशुदा हूं। तो फिर दादी को क्या कहेंगे? पता नहीं, पर अब यही मेरी सच्चाई है। आई अंडरस्टूड सर। उस तान्या की बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो सीईओ बन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर मुझे उसको जान से भी मारना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। अगर वो सीईओ बन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर मुझे उसको जान से भी मारना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। वो खुद अपनी कब्र खोद रही है। मेरे पास एक आइडिया है। हम सब जानते हैं कि तान्या के डिजाइन बेस्ट होते हैं। अगर हम उसके डिजाइन चुराते हैं तो उसे डील तो क्या, कुछ नहीं मिलेगा। गुड आइडिया विशाल। ना मिलेगी उसे डील, ना बनेगी वो सीईओ। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी रूह भी काम उठेगी। वेलकम। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी। एक पियून के सैलरी के अकॉर्डिंग ये घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, वो मिस्टर ओबरॉय ना अपने एम्प्लॉइज को अपनी फैमिली मानते हैं। ये घर भी कंपनी का है। बहुत कमाल के बॉस है तुम्हारे।
सबको ऐसे बॉस मिलने चाहिए। पता नहीं मेरी मीटिंग उनसे कब होगी। मैं देखती हूँ ना। हेलो हेलो हेलो, लगता है कट गया। हाँ यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। वो मेरे दोस्त का फोन है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। हाँ वो उधर है। थैंक यू। हाँ विनय बोलो। सर, ऑपरेशन प्रिंसेस में एक नई अपडेट है। मैंने तुमसे कहा था ना, इस ऑपरेशन प्रिंसेस को यहीं रोक दो। नहीं ढूंढना मुझे किसी लड़की को। प्रिंसेस कौन है? वो मैंने तुमसे कहा था ना, इस ऑपरेशन प्रिंसेस को यहीं रोक दो। नहीं ढूंढना मुझे किसी लड़की को। प्रिंसेस कौन है? वो मेरी दादी। दादी? हाँ वो आज रात तुमसे मिलना चाहती है। कहीं मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। ठीक है, फिर तुम गाड़ी निकालो, हम साथ में चलते हैं। हाँ। मैं अपनी 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में तान्या को नहीं ले जा सकता। वो मेरे पास कार नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हारे लिए कार लेने चलेंगे। ओके अरे पर चल, अरे चलो। This is latest model right now.